नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके फ्लैश ऑन में। आरआरबी, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी ये तीनों ही पोस्ट पर जो वैकेंसी है इसकी डेट बार बार बढ़ती जा रही है। अब स्टूडेंट्स को काफ़ी कन्फ्यूजन होने लगा है कि इसमें फॉर्म भरें या ना भरें, क्योंकि इसमें बार बार डेट बढ़ रही है तो उन्हें लग रहा है कि फिर से डेट बढ़ेगी, अभी भर दें कि नहीं भर दें इस टाइम में। और बार बार डेट क्यों बढ़ रही है, इसलिए उनको इसमें भी शक हो रहा है कि ये क्या गवर्नमेंट की जॉब ऐसी होती है कि जो इसमें बार बार इतनी बार डेट बढ़ रही है। कितनी बार डेट बढ़ गई इसकी लास्ट डेट? 3 बार। और बार बार क्यों बढ़ी है उसके बारे में बात करेंगे, फॉर्म भरें या ना भरें उसके बारे में बात करेंगे। और अब जो लास्ट डेट बढ़कर हो गई है वो हो गई है 28 फरवरी 2025। तो आप जिसने भी अभी तक अप्लाई नहीं किया है वो 28 फरवरी 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। और जो इसकी मॉडिफिकेशन डेट है, मॉडिफिकेशन का मतलब इसमें अगर आपकी कोई मिस्टेक हो जाती है फॉर्म भरते टाइम तो आप 3 मार्च 2025 से लेकर 12 मार्च 2025 तक इसमें चेंज कर सकते हैं विदाउट एनी फ़ी के। यानी कि आपको कोई भी फ़ी नहीं देनी है इसके लिए, मॉडिफिकेशन के लिए। और अगर आप 12 मार्च तक नहीं करवा पाते हो इसमें कोई भी करेक्शन, तब आपकी 13 मार्च से लेकर 22 मार्च तक इसमें करेक्शन करवा सकते हो, लेकिन उसमें आपको फ़ीस देनी पड़ेगी। अब वो क्या फ़ीस होगी वो जब करेक्शन डेट आएगी तभी आपको पता पड़ेगा। अब मैं आपको बता दूं इसमें फॉर्म भरें या ना भरें, तो मैं आपको एक और बात बताऊं कि जो आरआरबी है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है और इसके साथ ही साथ अब केवीएस की वैकेंसी आने वाली है मार्च में। केवीएस को आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं। तो अगर आप केवीएस में अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे टीजीटी के लिए करने वाले हों या पीजीटी के लिए करने वाले हों या पीआरटी के लिए, तो सेम वही सिलेबस आपका जो सीडीपी का है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको आरआरबी के लिए। दोनों का सिलेबस बिल्कुल सेम टू सेम है, एक का एक वर्ड उसका सब कुछ सेम है। तो आप अगर इस कन्फ्यूजन में हैं कि इसका फॉर्म भरें या ना भरें, तो अगर आप इसका फॉर्म भर देंगे तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। भले ही इसमें वैकेंसी कम है, वैकेंसी इसकी बहुत कम है, लेकिन अगर आप इसमें फॉर्म भर देंगे तो आपको केवीएस का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आप जो तैयारी चालू करोगे केवीएस की वही इसमें काम में आएगी, या फिर अगर आप सोचें कि आरआरबी का फॉर्म भर गया है तो इसकी भी केवीएस में ही काम में आएगी। दोनों तरीके से आपके काम में आने वाली है। आप सिर्फ केवीएस की तैयारी करने वाले हो तब भी तैयारी हो रही है, आरआरबी की सोचकर तैयारी स्टार्ट करोगे तब भी आपकी तैयारी हो रही है। इसलिए आपको फॉर्म भरना चाहिए। रही बात यह कि गवर्नमेंट का ये फॉर्म सही है या नहीं है तो वो तो गवर्नमेंट ही जानती है, लेकिन हाँ इतना बता सकता हूँ मैं आपको कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ही वैकेंसी है। आरआरबी के काफ़ी जोन में स्कूल भी देखे हैं मैंने और वो बिल्कुल केवीएस की तरह से ही चलते हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो जो रूल केवीएस में लागू हो रहे हैं वो सभी रूल आरआरबी में लागू होंगे। सैलरी जो केवीएस की है वही आरआरबी वालों की होती है। अब एक और बात कि जो आरआरबी के स्कूल हैं ये कुछ टाइम बाद बात ऐसी आ रही है न्यूज़ में कि केवीएस में ही मर्ज हो जाएंगे। यानी कि जितने भी स्कूल केवीएस के हैं उसी में जोड़कर आरआरबी के स्कूल का नाम, जो इसका नाम है आरआरबी, इसको हटाकर उनका भी नाम क्या कर दिया जाएगा, केंद्रीय विद्यालय संगठन। तो ये उसी में मर्ज हो जाएंगे। तब फिर अगर आप आरआरबी की पोस्ट से लगते भी हो तब भी आप कहाँ जाओगे, घूम फिर कर केवीएस में, क्योंकि दोनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। इसलिए अब इसलिए यहाँ से क्लियर हो जाता है कि आपको फॉर्म भरना ही भरना चाहिए। तो यस, आपको फॉर्म भरना चाहिए। अब बात आ रही है लास्ट डेट बार बार क्यों बढ़ रही है। इसके 2 रीज़न है। एक तो ये रीज़न है कि इसमें फॉर्म बहुत कम भर रहे हैं, फॉर्म कम भर रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या है, दूसरा रीज़न ये है कि इनकी जो साइट है वो बिजी चल रही है, उसमें कोई ना कोई उसमें दिक्कत आ रही है। क्या दिक्कत आ रही है, कभी उसमें पीजीटी की पोस्ट नहीं दिखाई देती है, कभी आपके पास टीजीटी की जो एलिजिबिलिटी है उसमें सारे डॉक्यूमेंट आप लगा देते हैं फिर भी आपको वहाँ पर वो पोस्ट नहीं दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं है कि ये दिक्कतें आपके साथ हो रही है तो उन्हें नहीं पता है, उन्हें सब पता चलता जाता है साथ के साथ कि इसमें क्या प्रॉब्लम चल रही है साइट में। तो ये जब तक उनकी साइट बिल्कुल ठीक नहीं होती है तब तक उनको डेट बढ़ानी होगी, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स की कोई गलती नहीं है कि आपकी साइट में कोई ना कोई गड़बड़ी रहती है कि उसमें पीजीटी की पोस्ट ही नहीं शो हो रही थी शुरुआत में, अब टीजीटी की भी नहीं हो रही है कहीं कहीं पर। जब पीजीटी की ठीक हुई तो टीजीटी की गड़बड़ हो गई। तो ये सब चीज़ें अगर प्रॉब्लम आती है तब उनका जो एक कहते हैं ना कि क्या कर्तव्य है आपका, तो उनका यह कर्तव्य है कि जब तक उनकी वेबसाइट में सब चीज़ सही नहीं होती तब तक वो लास्ट डेट बढ़ाते रहेंगे। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हर एक कोई भर लेगा, किसी किसी का भर जाता है, किसी किसी का नहीं भरता। तो जब तक उनकी वेबसाइट ठीक नहीं होती तब तक वो डेट बढ़ाते हैं, इसीलिए कि कोई रह ना जाए।
जो फॉर्म भरना चाह रहा है वो। तो फॉर्म कम अगर भरते हैं, ये भी रीज़न है कि गवर्नमेंट सोचती है कि इतना रेवेन्यू आ जाना चाहिए, इससे कम से कम 5,000 करोड़ की इनकम तो हो जानी चाहिए, तो वो नहीं हो रही है। तो उसके लिए ये क्या करते हैं कि और डेट बढ़ा देते हैं कि जो जो रह गए हों, क्या पता अब डेट बढ़ गई है तो अब फॉर्म अप्लाई कर लें। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन इनसे हमारा स्टूडेंट्स का कोई लेना देना नहीं है। तो आपका सिर्फ एक ही मकसद होना चाहिए कि आपका फॉर्म अप्लाई हो जाना चाहिए, आपकी तैयारी चलती रहनी चाहिए, क्योंकि एक बार फॉर्म भर गया तो उसके एग्ज़ाम तो होने ही होने हैं, और जब एग्ज़ाम आ जाएंगे तो उसको पास करना भी बहुत ज़रूरी है। तो काफ़ी कम पोस्ट हैं या ज़्यादा हैं, वो सब चीज़ें बाद की हैं। अभी आप ये देखिए कि आपकी इस एग्ज़ाम की वजह से इस एग्ज़ाम की तैयारी हो रही है, जो आप सबसे पहले जॉब चाहते हैं केवीएस में, वो वाला है। तो उस एग्ज़ाम को तैयार करने के लिए आपको एक बढ़िया मौका मिल रहा है, बढ़िया बहाना मिल रहा है, कहेंगे कि इस बहाने से हम अच्छे से केवीएस की तैयारी भी कर सकते हैं। तो आपको इसमें ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। और लास्ट डेट क्यों बार बार बढ़ रही है, उसके दो रीज़न थे, दोनों रीज़न मैंने आपको बता दिए हैं। और ये सारी चीज़ें जानने के बाद अब आप फॉर्म भर सकते हैं। तो टीजीटी की जोन वाइज वैकेंसी हो, या पीजीटी की जोन वाइज वैकेंसी हो, या पीआरटी की जोन वाइज वैकेंसी हो, ये सब मैं आपको एक एक करके वीडियो में बता चुका हूँ। आप ये देख सकते हैं, पीआरटी का जोन वाइज वैकेंसी के जो वीडियो का थंबनेल है वो है, और इसके बाद ये आप देख सकते हैं ये टीजीटी का है। तो इसमें पूरी वीडियो में टीजीटी के जितने भी सब्जेक्ट हैं, उसकी पोस्ट कितनी कहाँ पर है, किस जोन में, वो सब बताया गया है। दूसरा ये पीजीटी का है, इसमें आप पीजीटी के जितने भी जोन और सब्जेक्ट हैं उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट की कितनी वैकेंसी किस जोन में है। तो ये सारी चीज़ें आप इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है हमारी, जो इस वीडियो को आप देख रहे हो, इसके डिस्क्रिप्शन में तीनों वीडियो के लिंक आपको मिल जाएंगे। आप वहाँ से जो भी पोस्ट आपको देखनी है, कौन से जोन में कितनी पोस्ट हैं, वो सब देख सकते हो आप। तो उसके लिए आपको पूरे नोटिफिकेशन में माथापच्ची करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से आसानी से देख सकते हो। बाकी आप फॉर्म भर लें जिसने अभी तक नहीं भरा है, और जिसने भर लिया है अगर उसका कोई करेक्शन होना है तो वो ये बस करेक्शन वाली डेट देखे, ये वाली ना देखे कि फ़ी वाली कब तक है, क्योंकि ये वाली इसमें आपको फालतू में फ़ीस देनी पड़ेगी। आपका जब फ्री में ही हो जाएगा तो आप यहाँ पे करेक्शन कर सकते हो। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें देखकर आप अपनी तैयारी शुरू कीजिए। इसका सिलेबस वगैरह सब कुछ दिया ही है, जिसका फॉर्म सही भर गया वो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेगा, तो उसको वो ये केवीएस में जो मार्च में वैकेंसी आने वाली है इसमें भी काफ़ी हेल्प करेगा। अब जब मार्च में केवीएस की आपकी वैकेंसी आ जाएंगी, फिर आप केवीएस की वैकेंसी की तैयारी जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर दोगे। तो आपकी केवीएस की प्रिपरेशन स्टार्ट होने के बाद चाहे आप इसका अलग से पढ़िए या नहीं पढ़िए, काम में दोनों का, क्योंकि सेम सिलेबस सीडीपी का। इसमें जो सीडीपी का नाम है वो क्या है, प्रोफेशनल एबिलिटी। तो आपकी प्रोफेशनल एबिलिटी इसमें ही 50 नंबर की आएगी। तो इस 50 नंबर की चाहे आप टीजीटी का दीजिए, चाहे पीजीटी का, चाहे पीआरटी का, तीनों का जो पैटर्न है वो सेम है। थोड़ा बहुत सिलेबस में डिफरेंस है, लेकिन केवीएस का मैंने पीआरटी का देखा है और इसका आरआरबी का पीआरटी का देखा है। जो सीडीपी का यानी प्रोफेशनल एबिलिटी का सिलेबस है सेम टू सेम है। इसमें 50 नंबर की आती है सीडीपी, और केवीएस के पीआरटी में आती है 60 नंबर की। तो अगर आपने ये देख लिया वहाँ पर जो केवीएस के एग्ज़ाम की तैयारी आपने कर ली, तो आपकी ये आरआरबी की तैयारी भी हो जाएगी। तो ये मत सोचिए कि आप सिर्फ आरआरबी में इतनी कम पोस्ट हैं इसकी तैयारी करोगे, नहीं, आपके साथ के साथ केवीएस की भी तैयारी होगी। तो आज की वीडियो से इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जिसने फॉर्म नहीं भरा है वो अपना फॉर्म भर ले। थैंक यू।